अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। खुदा करे इसी तरह रहें सदा। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वॉशरूम की डीप क्लीनिंग का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर आप इसको फॉलो करें और इसी तरह से अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करें। मैं कहती हूँ वॉशरूम और किचन जो है ना वो घर के बहुत इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स हैं। एक किचन और एक वॉशरूम। अगर वॉशरूम और किचन आपके साफ़ हैं तो आपका दिल मुतमईन है, आप खुश हैं, आप पूरा दिन कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। तो इन दोनों घर के हिस्सों का साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैंने जो है ना सारा काम ख़त्म करने के बाद वॉशरूम की डीप क्लीनिंग का जो है ना ज़िम्मा उठाया और मैं चली गई वॉशरूम में लेके सर्फ एरियल इसको गोल के रखा। लोग तो बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट, लेकिन मैं सिर्फ वॉशरूम में तेज़ाब रखती हूँ और सर्फ एरियल इसके साथ मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि आपको पता है रोज़ाना इस्तेमाल की वजह से टाइल्स में कितना गंद जमा हो जाता है। और वॉश बेसन तो वो मैं कहती हूँ एक दफ़ा हाथ धोने से भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये हमारा जो कंघी वाला ब्रश है ये भी इतना गंदा था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की यहाँ से, जो शेल्फ़ होता है इसके शीशे के आगे, तो मैंने शीशे की और शेल्फ़ की सफाई सबसे पहले की। इसको अच्छे से क्लीन करके फिर जो है ना जितनी भी चीज़ें मटेरियल था, टूथब्रश वगैरह रखने का जो पॉट होता है ये अंदर से इतना गंदा हो जाता है। तो इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेली। वो डेली तो मैं करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग आज मैंने जो है ना तेज़ाब और सर्फ के साथ की है। तो वो आपके साथ मैंने शूट किया थोड़ी सी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो आप भी इसी को फॉलो करें। ये जो साबुनदानी की जगह इतनी गंदी हो जाती है, साबुन के टुकड़े निकल निकल के लगते हैं। डेली मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, 2-3 बार तो ज़रूर करती हूँ जब मैं वॉशरूम यूज़ करने आती हूँ। तो अगर आप डेली अपना थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं ना तो ये होता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ आपको अपनी डीप सफाई के दौरान इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो सर्फ मैंने इसमें कप में घोल लिया था और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी, ये जो लोटा है ये मैंने अलग से रखा हुआ है सफाई के लिए। ये टॉयलेट में यूज़ नहीं होता, क्योंकि टॉयलेट में यूज़ होने वाला जो लोटा है बच्चों वाले घर में तो उसका बिल्कुल एतबार नहीं होता सफाई का, उसकी पाकी का। वो भी मैं डेली धोती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे यूज़ करते हैं तो वो अपने गंदे मंदे हाथ लगाते रहते हैं, इसलिए मैं उसको बाल्टी के साथ नहीं रखती। इसको मैं अलग से रखती हूँ। ये सफाई के दौरान या कहीं अगर आपको पाँव धोने हों या बाहर जाकर पानी यूज़ करना तो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कमोड सॉरी शेल्फ़ साफ़। और इसके ऊपर चीज़ें मैंने वापस रख दी, शैम्पू वगैरह, फेस वॉश और जो बेबी शैम्पू है, सारी चीज़ें ये इसको अरेंज करके फिर मैंने जो है ना सोचा वॉश बेसन और साइड्स की जो चीज़ें हैं ये साथ धो लेती हूँ। तो टूटियाँ जो इतनी गंदी हो जाती है, बच्चे हाथ लगा के इनका सत्यानाश कर देते हैं। एक तो हैं भी मेरे वॉशरूम की सारी वाइट, और इनके ऊपर तो मैल एकदम से नज़र आती है। और ये तो अच्छी बात है, चले मैल नज़र आती है तो बंदा इसको जो है ना साथ ही साथ लगे हाथों साफ़ कर लेता है। तो वॉश बेसन जो है ऊपर से तो साफ़ होता ही रहता है, और इसके नीचे भी जो है ना बच्चे साइड्स पे हाथ लगाते हैं या कहीं से भी गंद जाता है तो वो गंदा हो जाता है, वहाँ से भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये जो पॉट है इसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रख लिया सर्फ़ के साथ। और ब्रश जो है कंघी वाला वो अंदर से अच्छा खासा उसके अंदर बाल फंस फंस के, मैल फंस फंस के गंदा हो जाता है। इसको भी मैंने 10 मिनट के लिए सर्फ़ में भिगो दिया है, तो इसको भी मैं बाद में धो लूँगी। तो ये जो पॉट है वो तकरीबन अब अंदर से घुल चुका है, साफ़ हो चुका है। तो उसको जो है ना मैंने अंदर से सील वूल्स के साथ साफ़ करके तो वापस ऊपर रख दिया स्टेन होने के लिए। तो एक चीज़ और कि मैं अपने वॉशरूम में ऑलवेज स्टील वूल्स रखती हूँ, एक पंच रखती हूँ और एक छोटा बेकार सा जो नाइफ़ है वो रखती हूँ, वो नालियाँ खोलने के लिए, यानी कि उनके ऊपर से ढक्कन हटाने के लिए मुझे हेल्पफुल रहता है। और एक छोटा ब्रश जो है ना टिथ ब्रश वो अलग से रखती हूँ, जो चीज़ों के अंदर से सफाई करने के लिए होता है। जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ पे टिथ ब्रश से सफाई हो सकती है। तो कंघी वाला ब्रश जो है इसको भी डीपली आज मैंने साफ़ करना है। तो हम जब स्टूडेंट थे और होम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी होम इकोनॉमिक्स में ना, कि एक जो है ना डीप सफाइयाँ किस तरह करनी है, कंघी वाले ब्रश को किस तरह साफ़ करना है, वॉशरूम की, किचन की, बहुत सारी चीज़ें हमने होम इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। लेकिन तब तो हम स्टूडेंट थे, तब इतना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों की तरफ। बस सबक समझा था, उसको रट रटा के पेपर दिया था। तो अब जब जब मैं काम करती हूँ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मुझे याद आती है कि तब तो कोई असर ही नहीं हुआ था हमारे दिमाग पे इन चीज़ों का।
लेकिन बहरहाल ये जो वॉश बेसन है ना, इसकी सफाई जो बहुत ज़रूरी होती है। वॉशरूम में इंटर होते ही पहली नज़र इस पे पड़ती है, और अगर ये चमकता दमकता शाइन शाइन करता आपके सामने आता है ना, तो सुकून सा मिल जाता है। तो मैं कहती हूँ वॉशरूम जो है आपका हर वक्त साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, हासिदीन के असरात जो हैं और जो जिन्नात वगैरह होते हैं, ये सारे वॉशरूम में होते हैं। तो इसीलिए मैं इसकी जो एंट्रेंस की दुआ है वो भी इस तरह से है कि मुझे शयातीन से और जिन्नात से पनाह उसमें मांगी गई है। तो इसमें ज़्यादा वो बसते हैं, तो ये साफ़ सुथरा हो, तो क्योंकि वो गंदी जगहों पे बसते हैं, तो ये साफ़ सुथरा हो तो आपकी वॉशरूम जो है ना उनसे भी पाक हो सकती है। तो ये वॉश बेसिन का नीचे वाला हिस्सा अक्सर जो है ना वो कुछ ना कुछ करने की वजह से गंदा हो जाता है। तो ये डीप सफाई में ही सफाई इसकी होती है, तो ये सर्फ के साथ बहुत अच्छे से चमक जाता है। ये पाइप वगैरह जो वॉश बेसिन के नीचे का हिस्सा है सारा, तो ये जो छुपे हुए कोने होते हैं ना घर के, इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि मैं कहती हूँ कि जिन लोगों के दिल साफ़ होते हैं ना बिल्कुल कोनों खुरदरों से, वो अपने घर की कोनों खुरदरों की सफाई भी बहुत अच्छे से करते हैं। और जो बिल्कुल कोनों खुरदरों की सफाई नहीं करते और घर की छुपी हुई जगहों को साफ़ करने की फ़िक्र नहीं करते, मैं कहती हूँ कि दिल भी उसी तरह गंदे होते हैं साइड से, या कहीं ना कहीं उसमें कीना बुग़्ज़ हसद कुछ ना कुछ छुपा होता है, तो वो उसको भी साफ़ नहीं करते और घर की छुपे हिस्सों को भी साफ़ नहीं करते। तो जो साफ़ दिल लोग होते हैं वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। सफाई हमारे ईमान का भी हिस्सा है, दीन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये जो है ना सफाई और पाकीज़गी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोगों का ये भी माइंड सेट होता है कि वॉशरूम को इतनी डीपली सफाई करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा उसी की सफाई की ज़रूरत है। तो ये क्योंकि वहाँ जहाँ हम अपने आप को साफ़ करने जाते हैं, तो वही जगह अगर साफ़ और पाक नहीं रखेंगे हम, तो ख़ुद अपने आप को क्या, हमारे गुस्ल पर हमें क्या एतबार होगा, हमारे वज़ू पर क्या एतबार होगा। तो वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पार्ट हो गया साफ़ जी, शीशे वाला सारा वॉश बेसन वाला। और वॉश बेसन ये ब्रश वाला डब्बा साफ़ हो गया, इनमें मैं ब्रश वगैरह टूथपेस्ट वगैरह सारा कुछ वापस रख के लगा चुकी हूँ। और ये साबन का साबनदानी, और ये रहा जी शीशे का फ्रंट पार्ट। तो शीशे का एक तो ये मसला था, सफाई करते हुए मुझे अपने इमेज को भी बचाना था कि मेरा इमेज ना आ जाए। कोशिश होती है अपने पर्दे की, तो बस वो उसी कोशिश में जो है ना मैंने मुश्किल से यहाँ से सफाई किया। तो ये हो गया वॉश बेसिन का नीचे वाला हिस्सा भी साफ़। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रेंस में, वॉशरूम के इंट्रेंस में अक्सर होता है वॉश बेसन। तो इसके ऊपर नज़र पड़ते ही जो है ना तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश होनी चाहिए। तो ये नीचे से आप देख सकते हैं कि किस तरह चमक गया है, शाइन शाइन कर रहा है। ऊपर का हिस्सा भी आप वॉश बेसन का देख सकते हैं। तो अब हम जो है ना बुरश के साथ रगड़ाई रुगड़ाई शुरू करते हैं। यहाँ से जो है मैं कमोड साफ़ करने के लिए तेज़ाब यूज़ करती हूँ, पुराना तेज़ाब, कोई डिटर्जेंट और हार्पिक वगैरह नहीं यूज़ करती, ये पुराना टाइगर वालों का तेज़ाब है। इसको मैंने आधे लोटे में ऐड किया, और आधे लोटे पानी के साथ इसको मैंने तेज़ाब को डाल के, तो 5 मिनट के लिए मैंने अपने कमोड पे हर चीज़ पे जो है ना ये तेज़ाब डाल के छोड़ दिया। ये मैंने साइड का जो टवल वाला पार्ट है, यहाँ पर अपने सर्फ वगैरह टोकरी बाकी चीज़ों की रखी हुई है। तो ये जो यानी कि 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको ब्रश वगैरह के साथ धो लें, तो ये सही का आपका कमोड चमक उठता है, अंदर से इसकी जो मैल है सारा कुछ साफ़ हो जाता है। वॉशरूम जो बच्चों वाले घर में होता है ना, उसकी तो रोज़ाना ही डीपली सफाई होनी चाहिए। तो ये नालियाँ वगैरह जो हैं, ये नाइफ़ के साथ मैंने इनकी उखाड़ ली, ऊपर से ढक्कन, और ये सारी नालियाँ खोल के इनके अंदर मैंने तेज़ाब डाल दिया, तेज़ाब वाला पानी। तो वो नालियाँ अंदर से सही अच्छे से फिर साफ़ हो जाती हैं, और पानी रुकता नहीं है, ना नालियाँ बंद होती हैं, क्योंकि अंदर से क्लीन हो जाती हैं। चिकनाई और मैल जो है साबन की एक झाग सी जाती है ना नालियों में, तो वो फिर अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, और आपको फिर परेशानी नहीं होती, आपकी नालियाँ बंद नहीं होती। तो कमोड को बुरश के साथ अच्छी तरह से मैंने इसको लिशका मशका दिया है। इसकी धोने के बाद आप इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना क्लीन हुआ है। वैसे ओवरऑल मेरा वॉशरूम इतना गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी सफाई करने के बाद एक जो लुक आती है ना, पता चलता है कि गंदा था और हमने साफ़ किया है। वैसे देखने में यूँ नहीं लगता कि इतना गंदा है। तो ये डीप क्लीनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होती है घर के हर पार्ट की। तो अगर आप डेली एक एक पार्ट की करते रहें, तो फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं बनता। तो ये बुरश जो है ना अब काफ़ी हद तक इसके अंदर से मैल घुल चुकी है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक टिथपिक, उसकी मदद से मैं इसके अंदर से निकालूंगी सारे बाल। और आप देखें इसके अंदर से छोटे छोटे बाल के टुकड़े और मैल जो डस्ट वगैरह अपने सर की आपकी इसके अंदर जाती है वो निकलती जा रही है। और जब ये इसको निकाल के बालों को, फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी। और जब ये 10 मिनट्स के लिए भिगोने के बाद इसको मैं छोटे ब्रश के साथ अच्छी तरह से अंदर से साफ़ करूँगी, धोऊँगी, तो ये सही क्लीन हो जाएगा।
और वाइट वाइट आपको नज़र आएगा, बाकायदा पता चलेगा। तो ये बाल वगैरह आप मैंने निकाल लिए और अब इसको ब्रश के साथ जो है ना सर्फ़ में सर्फ़ मार मार के अच्छी तरह से धोएंगे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, फिर इसको लास्ट में मैं इसको क्लीन कर लूँगी, जब तक मैं अपने वॉशरूम की बाकी ओवरऑल क्लीनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। अब रह गई हैं टाइल्स, और टाइल्स को मैं आपको सारी कवरेज नहीं दिखा पाई। ये टूटी की सफाई हो रही है जी, स्टील वुल्स के साथ रगड़ रगड़ के। फ्लैश का पाइप और फ्लैश की टूटी है ये, और फ्लैश को भी अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया इस स्टील वुल्स और सर्फ के साथ, क्योंकि इसको भी जब बच्चे वॉशरूम में फ्लैश करते हैं तो फ्लैश को हाथ लगाते हैं और अपने गंदे हाथों से इसको गंदा कर देते हैं, या फिर वैसे भी डस्ट वगैरह पड़ने से भी ये गंदा हो जाता है, तो इसकी भी डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। तो ये सर्फ के बाद मैंने इसके ऊपर से पानी तार दिया सारा। पानी डालने के बाद ये हो गया चमक दमक यहाँ पर सारी, और बाकायदा से आपके वॉशरूम से एक फ्रेशनेस का एहसास होता है जब आप इसको क्लीन करके बाहर निकलते हैं। तो ये जी हमारा बुर्श का अब आप देखें ये काफ़ी हद तक हो गया क्लीन। इसकी जो है ना धुलाई शुलाई करके रगड़ रुगड़ के इसको 10 मिनट्स के बाद इसकी क्लीनिंग कंप्लीट हुई, और इसको हम रख देंगे। फिर मैं आपको ओवरव्यू अपने वॉशरूम का फुली दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से अब ये साफ़ हो गया है बिफ़ोर वाले में, और इसमें अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। तो अब वॉश बेसन में भी आपको शेन नज़र आ रही होगी, और ये जो नाली है इसको मैं ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तेज़ाब डाला हुआ था। तो वैसे तो इसको मैंने हर दफ़ा वॉशरूम यूज़ करने के बाद साफ़ करना होता है, लेकिन ये उखाड़ के जो इसके अंदर ताकि गंद वगैरह ना जाए। तो ये हो गई हमारी वॉशरूम की आज डीप क्लीनिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको फॉलो करें और इसी तरह से अपने वॉशरूम को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ये जिन्नात का मरकज़ होता है, बुराइयों का मरकज़ होता है। इसके अंदर जाते हुए ज़रूर वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ें और बाहर आते हुए वापस बाहर आने की दुआ पढ़ें। अगर आप इन दुआओं का इत्माम करते हैं तो आप हर तरह के शर से महफूज रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।